नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जेल और सजा अगर मजाक बन जाए तो फिर क्या होता है? वही होता है जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर के सरगना हाफिज सईद को 15 साल कैद की सजा सुनाई थी। अब पिछले हफ्ते ही 26/11 के गुनहगार जकीउर रहमान लखवी को भी 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन दोनों को ही टेरर फंडिंग के मामले में ये सजा सुनाई गई है। लेकिन क्या वाकई ये सजा सच है या पाकिस्तान कुछ छुपा रहा है? तो भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान के इस खेल का पर्दाफाश किया है। वो जो आतंक के आका हैं, वो जिनके दर से नफरत की नदी बहती है, वो जो अमन के दुश्मन हैं, सबसे पहले उनका ये ढोंग देखिए। इसे दिखावा न कहें तो और क्या कहें। दुनिया जानती है, सबको पता है कि अगर FATF में पाकिस्तान की गर्दन न फंसी होती तो न तो ये नौटंकी होती और न ही इनकी गिरफ्तारी। ये सिलसिला आज का नहीं है, हमेशा हमेशा से पाकिस्तान की यही कारस्तानी रही है। मगर अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की इस मोडस ऑपरेंडी की कलाई खोल कर रख दी है। सिर्फ आतंक के आका पाकिस्तान की ही नहीं, बल्कि उसके भी आका चीन की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इन दोनों देशों को साफ कर दिया है कि आतंक के मामले में नो इफ नो बट, फैसला होना चाहिए फटाफट। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है, कैसे ये पड़ोसी मुल्क दुनिया की नजरों में आतंकवाद पर चोट करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा देता रहा है, और कैसे पाकिस्तान की हुकूमत भारत के खिलाफ आतंकवादियों की मदद करती रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से खोल दिया। There are also other states that are clearly guilty of aiding and supporting terrorism and willfully providing financial assistance and safe havens. While we must enhance capacities of the former, the international community must collectively call out the latter and hold them accountable. विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को ये धमकी, या यूं कहें कि ये सलाह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में दी। उन्होंने देश का कूटनीतिक मोर्चा संभाला और दुनिया को बताया कि भारत के मोस्ट वांटेड कैसे पाकिस्तान के मेहमान बने बैठे हैं, और आतंक को पनाह देने वाला मुल्क कैसे उनके साथ 5 स्टार ट्रीटमेंट कर रहा है। Linkages between terrorism and transnational organized crime must be fully recognized and addressed vigorously. We, in India, have seen the crime syndicate responsible for the 1993 Mumbai bomb blast not just given state protection, but actually enjoying 5-star hospitality. दुनिया जानती है कि विदेश मंत्री की बातें 100% सही हैं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी और उनके आकाओं के अड्डे इस बात के सबूत हैं। S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को तो बेनकाब किया ही, लगे हाथ सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहने वाले पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी नहीं छोड़ा। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. मगर पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसे बार बार मात खाने की आदत सी पड़ चुकी है, और दुनिया की फटकार सुनकर भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। तभी तो पाक की मिट्टी आतंकियों के लिए लॉन्च पैड बनी हुई है। LAC पर जब से चीन की गुस्ताखी बढ़ी है, तब से पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर पश्चिमी मोर्चे पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी के अटल इरादों ने दोनों देशों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है।
सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के दिलो दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ चुकी है कि वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो आदत से मजबूर है और अभी भी आतंकियों को पनाह दे रहा है। उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना उन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देती है जो भारत में आकर खून खराबा करते हैं, फिर घुसपैठ में मदद कर भारतीय सरजमीन और दहशतगर्दी की साजिश रचती है। अभी हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल नरवणे ने भी पाकिस्तान को समझाया था और लगे हाथ चीन को भी चेतावनी दे दी थी। Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus. पाकिस्तान के दो मुंहेपन की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। एक तरफ वो आतंकियों को शह देता है, दूसरी तरफ दुनिया के सामने ये दिखावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ गंभीर है, लेकिन भारत ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो उसे उसकी औकात दिखा दी है। आज तक ब्यूरो। भारत की फटकार से पहले अमेरिका ने भी पाकिस्तानी सरकार को फटकार लगाई और ये फटकार जकीउर रहमान लखवी को लेकर है। अमेरिका ने पाकिस्तान से पूछा है कि उसे टेरर फंडिंग के मामले में तो सजा दी गई, लेकिन 26 से 11 का जो इल्जाम उसके सर पर है, उसको लेकर पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी कानून ने क्या किया? इस सवाल के बाद पाकिस्तान अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। अब नहीं चलेगी पाकिस्तान की दोहरी चाल। अब चीन नहीं दे पाएगा पाकिस्तान का साथ। अब वक्त है आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। अमन के दुश्मनों का अब होने वाला है दी एंड। आतंकियों का साथ देने वालों पर अब होगा आघात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से ये भारत की गुहार है, लेकिन पाकिस्तान जैसा पड़ोसी और चीन जैसा उसका दोस्त मिल जाए तो तमाम उम्मीदें बेमानी हो जाती हैं। पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैलाने का कलंक चीन पर है। एलएसी पर आघात करने का कलंक भी चीन पर है, उसी चीन पर जिसे पाकिस्तान की गलती भी सही नजर आती है। पाकिस्तान ने विश्व के सबसे सम्मानित और भरोसेमंद मंच पर कई बार आतंकियों को बचाने से गुरेज नहीं किया। इतिहास इसका गवाह है। चीन उसकी हां में हां मिलाता रहा है। 10 साल तक हिंदुस्तान दुनिया के सामने सबूत पेश करता रहा। राजनयिक कूटनीतिक घेरेबंदी होती रही, लेकिन चीन की मदद से पाकिस्तान ने लंबे समय तक ऐसा नहीं होने दिया। हालांकि पिछले साल चीन ने प्रस्ताव पर रोक हटाई और संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर पर पाबंदी लगा दी। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होना भारत की कोशिशों की मिसाल है। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने भारत के साथ दो मोर्चों पर मानो अघोषित लड़ाई छेड़ रखी है। इसी के खिलाफ विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने दोनों देशों की नापाक दोस्ती से नकाब हटा दिया। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. विदेश मंत्री के इस संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ 8 सूत्री एक्शन प्लान भी पेश किया गया। इसमें सबसे अहम था, सबको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति दिखानी होगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड की जगह नहीं। आतंकवाद के खिलाफ बनी कमेटियों की कार्यशैली में सुधार की जरूरत है। कट्टरपंथ बढ़ाने वाली सोच को हतोत्साहित करना जरूरी है। साथ ही ये भी कि टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान को पता है कि भारत के इस एक्शन प्लान पर अमल हुआ तो उसकी रही सही इज्जत भी मटियामेट हो जाएगी। फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की तलवार पाकिस्तान के गर्दन पर लटकी है।
जल्द ही इस सिलसिले में बैठक होने वाली है, लिहाजा वो इन दिनों आतंकवाद पर चिंता जता रहा है, दहशतगर्दी के आकाओं पर एक्शन करने का ढोंग कर रहा है। पाकिस्तान की अदालत ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। पाक पुलिस के सामने 18 जनवरी की डेडलाइन है। वहीं 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को 5 साल के लिए जेल भेजा गया है। उधर हाफिज सईद भी सलाखों के पीछे है। I would say is the timing of these actions clearly suggests the intention of conveying a sense of compliance ahead of the APJG meeting and the next FATF plenary meeting in February 2021. It has become routine for Pakistan to come up with such farcical actions prior to important meetings. पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक के बीज बोए हैं, आतंक की फसल उगाई है और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुटा है। लेकिन हिंदुस्तान ने बुलंद हौसलों के साथ उसकी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तभी तो पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में भी एक्शन का खौफ छा चुका है। आज तक ब्यूरो। आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हालत चरमराई हुई है। वो लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। उसे आगे भी कर्ज की जरूरत है और उसे मालूम है कर्ज लेने के लिए कुछ नियम और कानून है। हाफिज सईद और लखवी की ये सजा उसी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आतंकवाद के खिलाफ लगाम नहीं कसता और इसका मैसेज दुनिया को नहीं जाता तो फिर कर्ज लेने में परेशानी आएगी। गरीब आदमी का चूल्हा नहीं चल रहा। वजीर आजम भी कई बार महंगाई का नोटिस ले चुके हैं। महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान की आवाम, लेकिन वजीर आजम इमरान बेफिक्र। कर्ज के दलदल में डूब जाए मुल्क, हुक्मरानों को क्या फर्क पड़ता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष बिगुल बजा रहा है, लेकिन इमरान को कोई टेंशन नहीं। तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो होने दो, पीएम इमरान को क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की हुक्मरान को तो अपने मुल्क की अंदरूनी संकट से ज्यादा भारत के खिलाफ साजिश रचने और उसे अमल में लाने पर जोर रहा है। साजिशों को अंजाम देने वाले चेहरे पाकिस्तान के लाडले, वो चाहे लाख जहरीली बोल उगल लें, पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने उनकी पीठ थपथपाई है। जरूरत पड़ी तो जमीन दी, रहने का ठौर ठिकाना दिया, उनके लिए सुरक्षा घेरा तैयार किया, उन्हें ट्रेनिंग दी। जिस ज़कीउर रहमान लखवी को टेरर फाइनेंसिंग के केस में 15 साल के लिए पाकिस्तान में जेल भेजा गया है, वो 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। हिंदुस्तान सबूतों का पुलिंदा पाकिस्तान को कई बार थमा चुका है, लेकिन उसे गुनहगार ठहराने में पाकिस्तान की जुबान सिल जाती है। अमेरिका पूछ रहा है कि इस्लामाबाद लखवी पर खामोश क्यों है? मुंबई हमले को लेकर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ लखवी ही क्यों? उन आतंकियों और दहशतगर्दों की फहरिस्त लंबी है जिन पर पाक की मेहरबानी है। पाकिस्तान की सरजमीन पर हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, जमातुद दावा का मुखिया हाफिज सईद और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आतंकी अपनी साजिशें रचते हैं और उसे अंजाम देने की तैयारी करते हैं। फिर भी पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवाद पर एक्शन का दिखावा करने से बाज नहीं आता। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच पाकिस्तान में सिर छुपाने वाला मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम भी उनमें से एक है। ये पाकिस्तान ही है जिसकी जमीन पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे आतंकी हमले करने वाला ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, जिसे अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने मार गिराया। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकियों की कब्र खोद चुका है, जिसका खौफ पाकिस्तानी हुक्मरानों पर अब तक मंडरा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान चाहे जितना भी आतंकी का खेल खेले, वो खुद पर छाए संकट को टाल नहीं सकता। भारत उसे बेनकाब करता रहेगा और वो दुनिया में बेइज्जत होता रहेगा। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में आतंकवादियों की गिरफ्तारी और पाकिस्तान सरकार के कर्ज लेने के बीच क्या रिश्ता है?